चित्र पहेली के शेष बचे हुए प्रश्न आगे हल करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 23 तक पहुंच की थी और 23 में बताना था वर्तमान काल का एक वाक्य। ठीक है, तो मोहन खेल रहा है, ये वर्तमान काल हो गया। भूतकाल मोहन खेल रहा था, भविष्यकाल मोहन खेलेगा। अब आगे आगे का जो है आधा पार्ट मानवी पूनिया से पूरा करवाएंगे। देखते हैं उसकी कितनी तैयारी है और कितना जल्दी से फटाक से बता सकती है। तो मानवी पूनिया आपका टाइम शुरू होता है। 2 विशेषण शब्द। अच्छा काला। अच्छा काला, ठीक है, वेरी गुड। अगला है 25वां है पढ़ना क्रिया युक्त 3 वाक्य बनाइए। समझ गई प्रश्न? हाँ। मतलब 3 वाक्य बनाने हैं जिसमें क्रिया आनी चाहिए पढ़ना। मुझे पढ़ना पसंद है। हाँ मोहन पढ़ता है, सोहन कल पढ़ेगा। ठीक है। ये है दार प्रत्यय युक्त 2 शब्द बनाइए। ईमानदार दुकानदार। ठीक है, सही। आगे लो, अपने आप पढ़ो इनको और अपने आप उत्तर दो। पढ़ो इनको अपने आप। अगला क्या है? चूहा शब्द का बहुवचन। हाँ चूहे। हाँ ठीक है। वह खेलता है, वह कल विद्यालय जाएगा, वह कल जयपुर गया था, वह पढ़ाई में अच्छा है। तो पहले प्रश्न साथियों बोला करो। आगे चलो 29वें पर। वृक्षारोपण पर 2 वाक्य बोलिए। वृक्षारोपण जानते हो? हाँ। क्या होता है वृक्षारोपण, बताओ। पेड़ लगाना। हाँ, वृक्ष आरोपण, आरोपणा और लगाना होता है। ठीक है, आगे पढ़ो। ये मानवी की कलाकारी की हुई है ये। चलो आगे प्रश्न पढ़ो, करो। आज विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। हाँ ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, अगला चलो 30वां। कोई 2 संज्ञा शब्द बोलिए। हाँ, 2 संज्ञा शब्द। रोहन ताजमहल। ठीक है। सुपसर्ग युक्त 2 शब्द बताइए। हाँ, जिसमें शुभ सर्ग लगाओ, बनाओ। सुगंध। एक ही हुआ ये तो। और सुविचार। सुविचार, सुपुत्र, सुलेख, बहुत सारे हो गए। और बोलो 32वां। 3 क्रमांक आगे चलिए। ये चलो छोड़ो, आगे चलो। फूल के 2 प्रवाची बताइए। फूल, पुष्प पुष्प, सही है। और सुमन। सुमन, पुष्प सुमन। और बता सकते हो? और नहीं। पुष्प सुमन प्रसून। एक होता है गुल, एक बताया था मैंने गुलशन। अब अगला है थैला शब्द का बहुवचन बनाइए। थैले। थैले, सही है। अपने गांव पर 2 वाक्य बोलिए। अपने गांव पर 2 वाक्य बोलो, बनाओ। मेरा गांव बहुत बड़ा है। हाँ, मेरे गांव में पानी की अच्छी व्यवस्था है, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था है। मेरा गांव एक आदर्श गांव है। मुझे मेरा गांव प्रिय लगता है। चलो आगे बताओ। खेत में अभी कौन सी फसल है? हाँ बोलो। पता नहीं। खेत में गई नहीं अभी? नहीं। अभी बाजरा है, गंवार है, मूंग है, मोठ है, नरमा कपास है। चलो आगे करो, 1% में फैल आ गए। साबुन से हाथ कब कब धोने चाहिए? हाँ, कब कब धोना चाहिए? खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। और कोई काम करने के बाद, और सुबह उठने के बाद। अगला देखो 38। पाठ्य पुस्तक की कविता सुनाओ, कोई भी कविता सुनाओ। सुनाओ कोई कविता। हम भारत के व्रत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है।
बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी देखते कभी महकते, जीते मरते शान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान। वाह, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से। चलो आगे आओ। आगे है भूतकाल का एक वाक्य। भूतकाल पर एक वाक्य बोलना है, बोलो। भूतकाल पर मैं कल जयपुर गई थी। ठीक है। कोई दो क्रिया शब्द बताओ। बताओ। पढ़ना लिखना। ठीक है, आगे। कोई एक कहानी सुनाओ। कोई एक कहानी सुनाओ बढ़िया सी, जो आपकी सुनी हुई हो। भारत में एक बहुत सत्यवादी और त्यागी राजा हुए थे, राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। एक बार देवताओं ने चर्चा की कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा त्याग करने वाले और सत्यवादी राजा कौन से हैं, सत्यवादी कौन है। किसी देवता ने बताया कि पृथ्वी लोक पर है एक राजा हरिश्चंद्र। तो फिर देवताओं ने कहा कि पृथ्वी लोक पर कैसे है जब यहाँ पे बड़े बड़े देवताओं में से कोई नहीं है। फिर उन्होंने कहा है वो राजा हरिश्चंद्र, वो सत्यवादी है और त्याग करने वाले हैं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए गुरु वशिष्ठ आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को कुछ सामग्री की जरूरत है। तो फिर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आप जो बोलेंगे मैं वो दे दूँगा। तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, पर मैं बाद में लेने आऊँगा, तो जो मैं मांगूँगा वो देना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हाँ दे दूँगा। फिर बाद में वो लेने आए, तब फिर उन्होंने कहा कि मैं बता तो दूँ लेकिन मुझे लगता नहीं आप दे पाएंगे। तो फिर राजा हरिश्चंद्र कहते कि मैं तो अपने प्राण भी दे दूँगा, आप बताए तो सही। फिर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि मेरे को आपका पूरा राज्य है और आपकी सारी धन दौलत चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सामान्य चीज़ है, ये तो मैं दे दूँगा। फिर उन्होंने अपना सारा राज्य और अपनी सारी धन दौलत गुरु वशिष्ठ को दे दी। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि दान के बाद दक्षिणा देनी जरूरी होती है। तो फिर राजा बोले कि हाँ मैं दक्षिणा भी दे दूँगा, आप मांगिए। तो फिर गुरु ने कहा कि मेरे को 1000 सोने की मुद्राएं चाहिए। तो फिर वो राजा ने अपने नौकर को कहा कि 1000 सोने की मुद्राएं लाइए। तो फिर गुरु बोले कि अब आप सोने की मुद्राएं कहाँ से लाएंगे, ये सारा राज्य तो आपने मेरे को दान कर दिया, दान करी हुई चीज़ों से थोड़ी दान देते हैं। तो फिर राजा बोले कि मेरे को आप शाम तक का समय दीजिए, मैं शाम को आपको 1000 सोने की मुद्राएं ला दूंगा। तो फिर राजा अपने महल से निकले और अपने पत्नी और अपने बेटे रोहित को लेकर गए और फिर उन्होंने अपने खुद को बेचने की वो बोली लगवाई। तो फिर किसी ने उनको खरीदा नहीं। फिर एक शमशान घाट में काम करने वाले व्यक्ति आए और उन्होंने उनको 1000 सोने की मुद्राओं में खरीद लिया। फिर वो राजा गए और गुरु वशिष्ठ को 1000 सोने की मुद्राएं देकर और वहाँ पे चले गए शमशान घाट में। कुछ दिनों बाद उन्हें एक महिला की रोने की आवाज़ आई। तो वहाँ गए तो उन्होंने पूछा कि क्या समस्या है, आप रो क्यों रहे हैं। फिर वो कहती कि मेरा बेटा खेलने गया था और उसे किसी जंगली सांप ने काट लिया तो वो मर गया। तो फिर राजा पूछते हैं कि फिर राजा को वो आवाज़ जानी पहचानी लगती है। तो राजा पूछते हैं कि आपके बेटे का नाम क्या है। तो वो बोलती हैं रोहित। फिर वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। फिर वो उनका नाम पूछते हैं तो वो कहते हैं तारा। तो फिर वो घूंघट उठा के देखती हैं। तो फिर वो घूंघट उठा के देखते हैं तो फिर वो अपनी पत्नी तारा को देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर वो दोनों वहाँ पे रो पड़ते हैं अपने बेटे की मौत पर। तारा के पास वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए कफन नहीं था। फिर वो रानी बोली कि आप इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए, आपका ही तो पुत्र है। पर फिर राजा बोले कि नहीं, मैं मेरी मालिक की बात मानूंगा और इसका कफन पैसों से खरीदना पड़ेगा। तो फिर पैसे उनके पास होते नहीं।
तो फिर वो रानी अपनी साड़ी आधी फाड़ कर और कफन बनाती है। इतने में ही गुरु वशिष्ठ प्रकट हो जाते हैं और फिर वो मान जाते हैं कि सबसे इस दुनिया में सबसे त्यागी और सबसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ही है, और वो उनको उनकी सारी दौलत और सारा राज्य उनको दे देते हैं वापस, और उनके बेटे को भी जिंदा कर देते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही शानदार है। चलो कुछ प्रश्न और रह गए, वो देखते हैं। कमल के दो पर्यायवाची बताइए। हाँ, कमल के दो पर्यायवाची बोलो। जलज और नीरज। हाँ, जय लगाने से जन्म लेने वाला, यानी पानी में जन्म लेना, तो नीरज, जलज, अंबुज। अगला देखो। विजय शब्द का विलोम बताइए। हार। हार नहीं होगा इसका, हार होता है जीत का। हार जो है ना, हार है वो जीत का होता है, तो विजय का होगा पराजय। ठीक है, विजय का पराजय, और हार किसका होगा, जीत का। तो इस तरह से ध्यान रखना है। कोई दो सर्वनाम शब्द बताइए। और ये जो विलोम शब्द है ना, इनमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इनको रटना पड़ता है ऐसे। विजय पराजय, विजय पराजय, विजय पराजय, विजय पराजय, हार जीत, हार जीत, हार जीत, ऐसे कंठस्थ करने पड़ते हैं, और उसी रूप में विलोम लिखने पड़ते हैं। उनका अर्थ देखकर विलोम नहीं लिखना पड़ता, फिर गलत हो जाता है। चलो आगे देखो। कोई दो सर्वनाम शब्द बनाइए। यह वह। वेरी गुड। मैं और मैं का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। आप यहाँ बनाकर दिखाओ मुझे, दो वाक्य बनाओ जिसमें मैं और मैं आ जाए। बनाओ, शाबाश। वेरी गुड। अब इसमें हाँ, मैं और मैं होता है खुद के लिए, आई अंग्रेजी में बोलते हैं, और मैं होता है इन, अंदर। वेरी गुड। आगे बताओ। काल कितने हैं, नाम बताइए। हाँ, काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। वेरी गुड। क्रमांक 3 से खेलना। आगे चलो। अपने विद्यालय के बारे में बताइए। विद्यालय पर निबंध लिखना है, ठीक है, कम से कम 10-15 पंक्तियों में। फिर ये आपको विजेता घोषित करेंगे। अगर ये सही आया तो, गलतियाँ नहीं आई तो, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।